सबसे आपको डिफ़िकल्टी पेश आई जिस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, वो कौन सा प्रोजेक्ट था? तो बड़े सारे लोगों जी दरख्त लगाने तक उनका केड़ा काम है। सर, ये यार मददगार का इतना बड़ा एक फाउंडेशन खड़ा करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? लोगों की मदद करना चाहिए, इस वक्त अशद ज़रूरत है। आप स्टूडेंट्स को फ्रीलांसिंग के जरिए फैसिलिटेट करेंगे, सर उसके बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। पर स्टूडेंट 1000 10,000 ये $1 अरब बन जाता है माना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं CKD मीटअप विद नायाब गिलानी। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए वक्फ कर दिया, फिर चाहे वो मुस्तहिक ख़वातीन को सिलाई मशीन देने का काम हो या गरीब बच्चियों की शादी पर खाना देने का काम, रोटी बैंक और या फिर बुक बैंक हो। हमें यार मददगार की टीम हर जगह आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती नजर आती है। तो बगैर किसी ताख़ीर के आपकी मुलाकात करवाते हैं यार मददगार के फाउंडर रिजवान ख्वाजा से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। आपका बड़ा शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। सर, सबसे पहले मुझे और हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि यार मददगार को तो हम सब जानते हैं और आपके जो इतने नेक पर्पस हैं उनको भी हम सब, लेकिन सर ये आपने सिलसिला शुरू कब किया था? जी, ये हमने 2016 में कुछ दोस्तों ने मिलकर प्लान किया। पहले भी कुछ ना कुछ करते रहते थे, तो देखा कि हमारे लोगों को हमारी ज़रूरत है, तो हमें ये अब बातों से आगे कुछ बड़ा बेहतर कोई अच्छा काम करना चाहिए। तो हमने रोटी बैंक डिज़ाइन किया। उसके बाद ग्रेजुअली हमने मुख्तलिफ कपड़ा बैंक, बुक बैंक ये डिज़ाइन किए, लॉन्च किए। हमने इन्वायरमेंट के ऊपर बड़ा अच्छा काम, वो सेव इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट के साथ हमने लोगों को छोटा कारोबार के लिए हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसी तरह कोई ये 8 प्रोजेक्ट हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में इस वक्त चल रहे हैं और इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि रोटी बैंक, ये बैंक क्या है? इसका बेसिकल आइडिया ये था, इसकी बैकग्राउंड ये थी कि कोई एक ऐसा बैंक जहाँ पे आप अपनी कोई भी बंदा नेकियां जमा करवा सकता है, चैरिटी की सूरत में, खाने की सूरत में, और इसी तरह आसानियों की सूरत में रोटी, कपड़े और किताबें जो हमारे ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं वो वहाँ से विड्रा करवा सकता है। तो ये एक बड़ा एक बेहतर है कि बहुत ज़्यादा लोग अपने बहुत ज़्यादा भाइयों की मदद किसी एक प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, और उसमें इज़्ज़त नफ्स भी हमारी, ये हम बड़ा ख्याल रखते हैं कि उनका चेहरा ना दिखाएं और उनकी मदद हो सके। तो ये बेसिक इसका था कॉन्सेप्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 साल से हमारा रोटी बैंक चल रहा है। ओके सर, जैसे कि अब आपके इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, इसमें आपका जो सबसे आपको डिफ़िकल्टी पेश आई जिस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, वो कौन सा प्रोजेक्ट था? असल में डिफ़िकल्टी तो ऐसा है कि एक हमारा सेव इन्वायरमेंट है, उसमें हमने जब कहा कि जी दरख्त लगाने हैं, तो बड़े सारे लोग जी दरख्त लगाने तक उनका केड़ा काम है, तो ये तो वो जाने, PHA जाने या जंगलात वाले जाने, ऐसे वैसे। तो फिर लोगों को इसमें भी बड़ा कायल करने में मुश्किलात पेश आई कि ये दरख्त, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये इस साल हमने खासकर मार्च में वो हमने गर्मी भुगती है जो मई में होती थी। तो ये क्लाइमेट चेंज कर रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब क्लाइमेट चेंज कर गया है, तो लोगों को इसके ऊपर हमने कायल करना कि जी ये दरख्त हम पौधा लगा रहे हैं, आप इसको पानी दें या इसको तोड़े ना, बड़ा औखा काम, बड़ा मुश्किल काम था, बहरहाल वो हम कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही है कि लोगों को हम समझाएं, लोगों को एजुकेट करें कि ये हमें चाहिए, नहीं तो हम सरवाइव नहीं कर सकते आने वाले दिनों में, जितनी तेजी से गर्मी जा रही है। और ये इखलाकी तरबियत बड़ा औखा काम है और बहुत ज़रूरी काम है, यही हम बेसिकल कर रहे हैं। सर, ये यार मददगार का इतना बड़ा एक फाउंडेशन खड़ा करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? ये हमें ज़रूरत है। देखें, मैं बीइंग ए मुस्लिम, मुझे मेरे अल्लाह करीम कहते हैं कि जी ये डायरेक्ट हुक्म है कि अच्छाई फैलाओ और बुराई को रोको। यानी अगर देखा जाए तो ये मेरे और आप, ये हम सबको, ये अल्लाह की तरफ से ये ऑर्डर है, तो हम तो उसी ऑर्डर के ऊपर वो समझते हैं कि हमें करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। इस वक्त अशद ज़रूरत है। अगर हमने इस वक्त अपने लोगों की मदद ना की तो ये हालात मज़ीद
ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। और ज़ाहिर है मैंने अपने रब को जाके जवाब देना है। मेरे रब ने मुझसे पूछना है कि कोशिश की थी, तो हम तो वो कोशिश कर रहे हैं, अपने लोगों की मदद, अपने लोगों की इखलाकी तरबियत, और ये सारे काम है, इनकी बुनियाद यही है, अपने रब को राज़ी करना और अपने लोगों की इखलाकी तरबियत इसमें आ जाता है। उसके लिए आसानियाँ बांटना, यही हम तमाम दोस्त मिलकर कर रहे हैं। आप स्टूडेंट्स को फ्रीलांसिंग के जरिए फैसिलिटेट करेंगे सर, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी, हमारा एक पाइपलाइन में है एक प्रोजेक्ट के हम ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो फ्रीलांसिंग है जी, इसके ऊपर हमारा एक प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जैसे फारुकुल तहसील हुए यूनिवर्सिटी से, तो हम उनको ऑफ़र करेंगे कि आप हमारे पास आ जाएं। ये हमारे 4 महीने का एक कोर्स है, उसमें आप ये कोर्स करें और उसमें होगी ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग, ये वेब डिज़ाइनिंग, ये और ऐसे ही जो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उसमें ये हम उनको सिखा के हमारा इसमें लेआउट काफ़ी सारा बन चुका है, कुछ काम रहता है। हम गुजरांवाला के 25,000 स्टूडेंट्स को हम टारगेट करना चाहते हैं, और उसमें हमारा जो ये ख्याल है कि 15,000 स्टूडेंट्स हमारे पास अंगेज हो जाएंगे, जो ये हमसे सीखने के बाद वो काम शुरू कर देंगे। 15,000 में से हम 10,000 हमारा टारगेट है कि 10,000 हम ऐसे स्टूडेंट्स पॉलिश करके उसको सिखा के उनको, तो वो काम के ऊपर आगे वर्क प्लेस के ऊपर हम उनको भेज दें, पहले से तैयार करके रखा हो कि ये आपने करना है। 10 स्टूडेंट है, ये आप एक कंपनी, एक सॉफ्टवेयर हाउस बना लें अपना, तो हर स्टूडेंट जो है वो 10,000 जो है, $1,000 जो है वो उसमें वो उसकी माना इनकम वो हम चाहते हैं कि वो इंशाल्लाह हमारा बड़ा इसमें काम है कि वो हासिल कर सकेगा। पर स्टूडेंट 1,000, 10,000, ये $1 अरब बन जाता है माना। यानी इसका मतलब है कि साल का $12 अरब ये हमारा यानी एक प्रोजेक्ट है, यानी ये वाला कि 12 हमारी कोशिश है कि $12 अरब गुजरांवाला के बच्चे बाहर से कमा के दें, और ये मुमकिन है। यानी अगर बेंगलोर में इंडिया के बच्चे ये कर सकते हैं तो व्हाई नॉट गुजरांवाला। सर अब माशाल्लाह यार मददगार गुजरांवाला में तो सक्सेसफुली चल रहा है, तो क्या फ्यूचर में आपको इसको ओवरऑल पाकिस्तान स्प्रेड करने के कोई चांसेस हैं या नहीं? जी ज़रूर, लेकिन पहले वो हमने इस साल की हमने कैंपेन का नाम रखा है हमारा गुजरांवाला हमारी जिम्मेदारी। तो पहले हम अपने गुजरांवाला को में ये चीज़ें ठीक करने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम ग्रेजुअली, यानी हमारे लाहौर के दोस्त कहते हैं कि जी आप यहाँ पे चैप्टर कर लें, तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम जाएंगे ये मोहब्बत की ये खुशबू लेके, यानी ये यहाँ गुजरांवाला तक रुक नहीं सकती, और इंशाल्लाह गुजरांवाला के लोग ये इसको बाहर भी लेके जाएंगे हम सब दोस्त। तो और एक मैं और यहाँ पे बता दूं कि गुजरांवाला की ये जो तहरीक है ये ऑलरेडी बाहर जा चुकी है। यानी हमने गुजरांवाला में घोंसले लगाए कुछ 4,750। आपका गुजरांवाला इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा आज़ाद परिंदों के लिए घोंसले गुजरांवाला में लगाए गए। और 21 नवंबर 2021 को पिछले साल हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वॉक की थी। वो वॉक और उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाया था हमने लोकल परिंदों को बचाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला पाकिस्तान का पहला शहर है जहाँ पे आज़ाद परिंदों का कारोबार वो 95% रोक दिया गया है। तो ये यहाँ पे अब चिड़िया जो है रोड साइड के ऊपर नहीं बिकती। सर अब जैसे हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करने जा रहे हैं, तो आप अपने देखने वाले व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं इस वक्त तो अपने गुजरांवाला के खासकर दोस्तों को और पूरे पाकिस्तानियों को, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पहले कभी ना थे। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि ये जो हमारा मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, ये दोनों वही क्लासेस हैं जो पूरी दुनिया में जितने भी मुआशरे खुशहाल हुए, इन्हीं क्लासेस का मेन रोल रहा है।
अनफॉर्चुनेट, जब मैं छोटा था मुझे याद है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जी वो गुंडा बदमाश है, को वो उससे ना आपने इंट्रैक्शन नहीं करनी, वो आप आ जाएं, आप शरीफ माँ बाप की शरीफ औलाद हैं। ओके हो गया। उसके बाद थोड़ा बड़ा हुए तो भाई आपने पुलिस में नहीं जाना, वो काम ख़राब है, वो शायद वो रिश्वत वगैरह चलती है, तो नहीं, आपने नहीं जाना। थर्ड, जब हम बहुत ज़्यादा बड़े हुए, इससे आगे बात गई, तो तब हमें बता दिया कि इलेक्शन नहीं लड़ना, ये बदमाशों का काम है। तो मैं ये अपने तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश करूंगा कि यार ये तीनों काम हमारे हैं। हमने जुल्म सहना हमने सीख लिया, हमने इदारों में जहाँ पे आप अच्छे लोगों में ने इंजेक्ट कर होना था, लोगों की खिदमत करनी थी और आपने एक बेहतरीन मुआशरे की तामीर करनी थी, वो आप नहीं गए। मेजॉरिटी में अच्छे लोग हैं इदारों में। उसके बाद आपने पूरे का पूरा जो थी हमारी सियासत, ये पूरे की पूरे चोर, लुटेरों, डाकुओं और ये जागीरदारों को देती। तो अब ये मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा बड़ा कसूर हमारा है, हम मिडिल क्लासियों का है। अब इसको रिपेयर करने का वक्त आ गया है, अपने पाकिस्तान की ऑनरशिप लें और ये तीनों चीजों में आ जाए, इन तीनों चीजों में आ जाए। खुदा का वास्ता है ये, वरना आप हम 22-23 करोड़ हैं, हम सारे के सारे बाहर नहीं जा सकते। ये इन लोगों ने चले जाना है बाहर, हमारे बच्चे यही हैं, हमने यही जीना है, यही मरना है। तो खुदारा आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे पाकिस्तानियों से, लोअर मिडिल और मिडिल क्लास के लोगों से कि यार आएँ और आप अच्छाई के लिए काम करें, जुल्म के खिलाफ बाहर डट जाएं, आप अपने पाकिस्तान की ऑनरशिप ले लें। यही मेरी लास्ट यानी गुजारिश भी है और यही मेरा मैसेज है। जी नाज़रीन, आज हमने आपकी मुलाकात करवाई रिजवान ख्वाजा से, जो कि फाउंडर हैं यार मददगार के। नाज़रीन, यार मददगार को तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके अंदर इन लोगों को क्या डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ी और किस तरह से इन्होंने उसे आगे लेकर चले। मुझे तो बड़ा मज़ा है आज के इंटरव्यू का। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी उतना ही इंजॉय किया होगा जितना मैंने। इसी के साथ अपनी होस्ट नायाब गिलानी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।